अब नहीं, अच्छा ये टसल उस मूवी में गुलाबो सिताबों में पूरी मूवी में आपको नजर आएगी, लेकिन उसका हमने सिर्फ उससे डिड्यूस करने की कोशिश करी कि हम भी स्टॉक मार्केट से गुलाबो सिताबों वो अलग अलग जनरेशन के बीच में टसल को हाईलाइट करेंगे। हमने बदल ऐसा दिया कि हम जो न्यू जनरेशन कंपनीज हैं जो एक्चुअली बाकी चैलेंज पोज कर रही हैं पुरानी ओल्ड जनरेशन कंपनीज को, या जिन्होंने बिजनेस करने का तरीका बदला है, उन स्टॉक्स को हम लोग हाईलाइट करेंगे। तो हमने रिड्यूस करके शो की लाइन उस पे ले गए हम लोग। तो ऐसा मूवी में कुछ नहीं हो रहा, मूवी तो खैर मैंने देखी भी नहीं है। लेकिन हाँ, आईआरसीटीसी, पहले रेलवे बजट आता था तो टीटागढ़ वैगन्स, टेक्समैको रेल, इस तरह की कंपनीज की बातचीत होती थी। अब कोई रेलवे स्टॉक्स को बात करता है तो आईआरसीटीसी जैसे काउंटर्स का नाम आता है। वो पुरानी जो कंपनीज, अब तो उनकी चर्चा तक नहीं होती है। इस तरह से तस्वीर बदली, और बिल्कुल सही है, आईआरसीटीसी वो कंपनी जिसमें दीपाली कह रही है कि यहां से दाव लगाने के अच्छे मौके हो सकते हैं, और वो दिख भी रहा है। तो ये लॉन्ग टर्म के लिहाज से मेरे ख्याल से ये बेहतर पिक हो सकता है आपको अगर रेलवे स्टॉक्स पे दाव लगाना है। तो आपने वो देखा गुलाबो सिताबो, प्रोड्यूसर साहब ने बड़ा स्मार्टली कलर चेंज करके दिखाया। ये वो शिफ्ट है जो मार्केट प्लेस में बड़ा विजिबल आपको नजर आएगा। नीरज जी के पास आवाज जा रही है। नीरज जी, कौन सा स्टॉक आइडिया है इस थीम पर? पहले तो बताओ कि मैं फिल्म देख चुका हूं। मैंने कल रात में ये फिल्म देख ली थी। बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है। आप लोग भी देखिएगा, इसमें मजा आएगा। हालांकि अच्छा, ये फ्राइडे को रिलीज नहीं हुई क्या? ये ये फ्राइडे रात 12 बजे शुरू हो गया आशीष जी। तो ओटीटी वाले रात में 12 बजे रिलीज कर देते हैं। तो मैंने देख ली थी रात में। बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है, बहुत मज़ा आएगा आपको। और सुमित को खास तौर पे, चूँकि लखनऊ की बोली, लखनऊ की स्टाइल है उसमें। बट इसमें एक गुगली है आशीष। गुगली ये है कि उसमें जो अमिताभ बच्चन, उनकी जो वाइफ बेगम जी जो बनी ना, उनकी उम्र उनसे 15-17 साल बड़ी है, 17 साल बड़ी है। और अंत में विनर वो होती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी गुगली है इसमें। बट एनीवे, गुलाबो सिताबो की थीम पे जो हमने चुना है स्टॉक, उसका नाम है एफएल इंडिया। हम लोग कई बार इस पर बात कर चुके हैं, लेकिन दोबारा इसको इसलिए लिया है क्योंकि अपने ऊपरी स्तरों से काफ़ी नीचे करेक्ट होके आया है। इसका 52 वीक हाई 2300 रुपये था, और इस समय ये 1450 रुपये ट्रेड कर रहा। तो एक रीज़न ये था दोबारा चुनने का, और दूसरा रीज़न था कि 2 दिन पहले इन्होंने एक सिंगापुर की कंपनी के साथ उसको ख़रीद लिया है। इन्होंने 66% स्टेक लिया, बाकी फिर 100% खरीदेंगे। तो इस वजह से लिया है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी इसलिए लग रही है मुझे कि इस पूरे दौर में जो बिजनेस पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है उसमें इसको बड़ा गेन हो रहा है। तो 2 सेगमेंट में काम करते हैं, कंज्यूमर सेगमेंट है, एक एंटरप्राइज सेगमेंट है। कंज्यूमर सेगमेंट में ये मोबाइल में डेटा एनालिटिक्स करते हैं, कंज्यूमर को ट्रांसफॉर्म करते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम जो रिटेलर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और डिजिटल मीडिया में बहुत काम आते हैं, वो करते हैं रिटेल सेगमेंट के लिए। और इनके साथ बहुत सारी OEM यानी जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मेकर है, हैंडसेट वाले, वो जुड़े हुए हैं इनसे। तो एक तो इनका बड़ा बिजनेस वो है। दूसरा, एंटरप्राइज सर्विसेज में एंड टू एंड सोल्यूशन ये प्रोवाइड करते हैं कि यानी आप एक धंधा कर रहे हैं तो उसमें आपको एडवर्टाइजिंग, क्लाइंट और एनालिस्ट लेना है, लोगों को कैसे आकर्षित करना, वो सारा सोल्यूशन ये प्रोवाइड करते हैं। तो ये दोनों ही सेगमेंट इनके ज़ोरदार हैं, और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इनका रिटेल सेगमेंट से आता है। आप एक मोटे तौर पर अंदाज़ा लगाइए कि एक जो कंपनी उन्होंने खरीदी है, एपनेक्स्ट करके है, उस कंपनी में का जो कामकाज है वो क्या करती है कि वो इसी तरीके के क्लाइंट की स्टडी करती है, लोगों की स्टडी करती है, हमारी आपकी स्टडी करेगी, हमारे बिहेवियर की स्टडी करेगी थ्रू डेटा, और उसके बाद उस डेटा को कस्टमाइज करके वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो इसको इन्होंने खरीद लिया है, जिसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी इनके पास आ गए हैं, और ये डील इनके लिए गेम चेंजर हो सकती है, क्योंकि 30 करोड़ डेली यूजर्स हैं इनके पास उस ऐप के थ्रू। और इसके साथ ही जो 60,000 ऐप्स हैं जिस पे ये अपना इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, और 20 इनके पास OEMs हैं जिनके लिए काम लगातार कर रहे हैं। तो इस तरीके का एक बड़ा मार्केट, एक बड़ा डेटा इनके पास आ रहा है, और 4 बिलियन ऐप हैं जिनको ये रिकमेंडेशंस पर डे के हिसाब से भेजते हैं। यानी आपके मोबाइल पे अचानक से जो ऐड आ जाता है, अगर आप गूगल या कोई चीज़ देख रहे होते हैं, तो उसमें बहुत बड़ा हाथ इनका होता है। तो एक बहुत सक्सेसफुल मॉडल इसलिए है क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि मीडिया का पेनिट्रेशन डिजिटल में जा रहा है, ज़्यादातर लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये लॉकडाउन तो उसके लिए वरदान साबित हो रहा है। तो ये कंपनी ऐसी है जो आज की डेट में आपको बहुत वैल्यूएशन आप देखेंगे तो आपको हाई दिखेगा, लेकिन बहुत सस्ती इसलिए क्योंकि इसकी जो ग्रोथ है वो मल्टीपल में होगी। तो हमें लगता है कि इसको ध्यान में रखना चाहिए, और जब जिसको मौका मिले इसको शामिल करना चाहिए अपने हिस्से में।
हाँ, एप्पल इंडिया। तो अगर आपको टेक्नोलॉजी स्पेस में एक्सपोजर चाहिए तो ये अलग तरीका है उस एक्सपोजर के लिए। ये वो कंपनी है जिसमें तगड़ी ट्रेजेक्टरी से ग्रोथ हो रही है और यहां से अट्रैक्टिवनेस बनी हुई है स्टॉक की। अच्छा, आपने कहा एपनेक्स को इसने एक्वायर करा, तो एपनेक्स का हमारा बिहेवियर गॉज करने के लिए जो कुछ मैं ब्राउज करता हूं, इन लोगों को पता रहता है क्या मैं क्या ब्राउज कर रहा हूं? तो गड़बड़ हो जाएगी। बिल्कुल पता होता है। आप इसका अनुमान इससे लगाइए कि आप जाइए और गूगल पे कोई चीज़ सर्च करिए। सपोज आपने मान लीजिए कोई किसी एसी को आपने ढूंढा अपने खरीदने के लिए, आप सर्च कर रहे हैं कि एसी कौन सा लेना चाहिए। उसके बाद आप कोई दूसरी वेबसाइट खोलिए, उसमें आपको 3-4 पॉपअप मिलेंगे एसी के, तो आप सरप्राइज होंगे कि ये पॉपअप कहाँ से आ गया, मैंने तो सर्च ही नहीं किया इस पर। यही होता है डेटा एनालिटिक्स, जो कंज्यूमर बिहेवियर को, आपके माइंड को, आपके बिहेवियर को बेसिकली रीड करके ये प्लानिंग करते हैं। बहुत ध्यान से ब्राउज करा करिए, आजकल सब पता चल जाता है लोगों को। वैसे ये पता है, हम लोग बीएसई इंडिया की वेबसाइट बहुत खोलते हैं। कुछ भी अगर आपने ब्राउज कराओ तो बीएसई इंडिया की वेबसाइट पे इंस्टेंटली मैं देखता हूँ वो खबर, वो उससे रिलेटेड प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट शुरू हो जाते हैं। ये तो सच है। तो आपकी बड़ी स्मार्टली मैपिंग होती है, आप पे वो प्रोडक्ट पुश किए जाते हैं और ये कंपनी उसमें अब एक्सेल करने लगी है। अब वरुण के पास जा रहा हूं। वरुण, ये गुलाबो सिताबो कौन सा स्टॉक थीम है आपके पास? कौन सा स्टॉक किसको रिप्लेस करने वाला है? देखिए, मेरा गुलाबो सिताबो स्टॉक जो है वो है डिक्सन टेक्नोलॉजीज, और बेसिकली ये पूरे कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस को रिप्लेस करता है। क्यों? क्योंकि अगर पहले आपको कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में अगर कहीं एक्सपोजर लेना था तो आप किसी बजाज इलेक्ट्रिकल्स, किसी हेवल्स या किसी क्रॉम्पटन पे दाव लगाते थे, जो कि एक स्पेसिफिक कंपनी थी। लेकिन डिक्सन टेक्नोलॉजीज जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है, और भले वो बजाज हो, हेवल्स हो, क्रॉम्पटन हो, सैमसंग हो, माइक्रोमैक्स हो, ये सब कंपनियां जो है इस कंपनी की क्लाइंट लिस्ट में आती है। यानी कि अगर आप किसी स्पेस, यानी कि कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में पैसा लगाना चाहते हो और आपको समझ में नहीं आ रहा कौन सी कंपनी में पैसा लगाओ, तो इस पे लगा लीजिए, क्योंकि ये सब कंपनी जो है इस कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में आती है, क्योंकि ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है। लाइटिंग, वॉशिंग मशीन, एलईडी, मोबाइल, सिक्योरिटी सिस्टम सब बनाने का काम जो है ये कंपनी करती है। तो ये एक तो सबसे पहली बात रह गई। दूसरा, इस कंपनी को काफी बड़ा फायदा होने वाला है। क्यों? क्योंकि चाइना जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में 50% से ज्यादा हिस्सा रखता है, और अब क्योंकि चाइना की साख कहीं ना कहीं खत्म हो रही है, एक तो वैसे ही कोविड-19 की वजह से लोग चाइना से डरे हुए हैं, दूसरा वहां पे जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो लगातार बढ़ते जा रहा है, तो इसका तो बड़ा फायदा है। वो वैसे भी इंडिया में जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको होने वाला है, और वैसे ही प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत की बात कह चुके हैं, तो उससे भी इस कंपनी को जो है काफी हद तक टूल मिलता हुआ दिखाई देगा। आपको याद होगा रविशंकर प्रसाद ने कुछ दिन पहले कहा था कि जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स है उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, एक हब बनाने की कोशिश की जाएगी। उसका एक बहुत बड़ा फायदा जो है डिक्सन टेक्नोलॉजीज को भी होने वाला है, और कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए इन्होंने एक मशीन भी बनाई है जिसका अप्रूवल इनको मिल गया है, तो वो भी एक एडेड एडवांटेज है इस काउंटर के लिए। फाइनेंशियल अगर आप देखें तो पिछले FY13 से 20 तक 25% की CAGR से कंपनी की जो सेल्स है उसमें बढ़ोतरी हुई है, और इस बार भी देखिए कंपनी के प्रॉफिट देखिए 90% तक बढ़े हैं। तो ये आपको साफ बता रहा है कि किस तरह लगातार ग्रोथ जो है आपको कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में अगर लेना है एक्सपोजर, तो आप इन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर में ले सकते हैं जो लगातार ग्रोथ दिखाते जा रहे हैं। सिर्फ ये नहीं आशीष, 26 जून से NSE के इंडाइसेस में बदलाव होने वाले हैं, और उसमें जो निफ्टी का कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स है उसमें से बजाज इलेक्ट्रिकल्स को हटाया जा रहा है और उसमें डिक्सन टेक्नोलॉजीज को ऐड किया जा रहा है। तो ये आपको साफ बताता है कि किस तरह इस स्पेस में शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम अ स्पेसिफिक कंपनी टू अ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर। इसके लिए डिक्सन टेक्नोलॉजीज मेरा गुलाबो सितारा स्टॉक। इंटरेस्टिंग, बिल्कुल सही बात।